अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। सब दहशत गर्दों की नानी राह है। अफगानिस्तान में जेलों से दहशत गर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं ये नाराज बलोच नहीं दहशत गर्द हैं। खवारिज और BLA को इकट्ठा किया गया, इनके हैंडलर्स और स्पॉन्सर एक ही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा BLA अफगान सरपरस्ती में पल रही है, हमारे पास सबूत हैं। दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी अफगानिस्तान में की जाती है। दहशत गर्द अनासर का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बदअमनी फैलाने वाले अनासर सिर्फ दहशत गर्द हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सेम प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। इनका इतिहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो रॉ है और वो हमारे मुल्क को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। हमने ब्रदर इस्लामी मुल्क के लिए हमेशा बेहतर सोचा और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है वो आपके सामने है। जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहां पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है। फिर हमें यूनाइटेड नेशंस में मानने से इनकारी रहे। फिर हमारे पहले इंसर्जेंट आगा अब्दुल करीम को अफगानिस्तान में पनाह दी। आई एम The witness to our intelligence agencies what they are doing in Balochistan, किस तरह preempt करते हैं वो। so many incidents जो इतनी बड़ी तबाही होती। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये आज का रिलेशनशिप नहीं है। अफगानिस्तान was the only country in the world जिन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत। आपको बताएं पाकिस्तान के IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी यकमुश्त दिए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF को $2 अरब कर्ज की दरखास्त की है। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मिलने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द ने पाकिस्तान को दरखास्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी करा दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी अप्रैल या मई में मुतवक्की है। पाक IMF इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आज खत्म होंगे। मिशन आज रात वापस रवाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई तौर पर चीनी किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सिट्टा खेलकर इसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने चीनी की खपत और रसद और मुकर्ररा कीमतों पर आम आदमी को फराहमी पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मरबूत करने की हिदायत की है। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाब्ता क़याम, डिजिटल फाइनेंस में अहम पेशरफ्त, ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए, जबकि बिलाल साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO तैनात कर दिए गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SCCP और दीगर आला हुकाम कौंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला किया है। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख़्वाह है। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि क्रिप्टो कौंसिल तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करेगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि रवां साल फरवरी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में किसानों ने 36% कम खाद खरीदी। मुज़म्मिल असलम ने कहा इसी तरह पिछले साल फरवरी के मुकाबले में DAP खाद भी 65% कम खरीदी गई। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्की माशी बहरान का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं किसानों के पास महंगी खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अंदाज़ा लगाएं इससे अजनास की पैदावार कितनी कम होगी। दुनिया भर में आज इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया था। उन्होंने कहा दुनिया में बढ़ते हुए तासुब, नफरत, इम्तियाजी सलूक और
مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی مقدس علامتوں اور عبادت گاہوں کے خلاف حملوں کے تناظر میں یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی خطرناک لہر ختم کرنے، بنیادی انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فیصلے کے مطابق ہم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی جلد تقرری کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اسلام کی محبت اور امن کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے۔ بہادر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا خوارج بھارتی ایجنٹ ہیں۔ بلوچستان کا واقعہ پہلا ہے اور نہ آخری ہے۔ پاکستان کا امن سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرون ملک سے کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور دشمن کا حتمی ہدف افواج پاکستان اور اس کی قیادت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ججوائی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خرم حمید روکھڑی، احمد کنڈی، مولانا لطف الرحمان، مولانا اسجد محمود بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق فیصل کریم کنڈی نے مولانا سے ملکی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ ظلم ہے، اس سے محرومیاں پیدا ہوں گی اور لوگوں میں تقسیم پیدا ہوگی۔ رمضان المبارک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانوں کو یرغمال اور قتل عام کر رہے ہیں۔ کراچی میں ضلع شرقی کے زیر اہتمام دعوت افطار سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق تعلیم سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ ملک کا گلا سڑا نظام ایسا ہے جس میں 96% لوگ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، تو ایسے میں محرومیاں ہی پیدا ہوں گی۔ صوبے پر جاگیرداروں اور وڈیروں کی جاگیرداری نہیں چلے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی سے چترال تک تحریک چلائیں گے اور ملک کا نظام اور اس کی بھاگ دوڑ حقیقی قیادت کے حوالے کریں گے اور تمام مطالبات منوائیں گے۔ انہوں نے کہا پوری دنیا میں رمضان المبارک میں اشیاء کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں رمضان سے قبل ہی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حکومتی اور ریاست کی سطح سے عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات ہیں، شرائط پر مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہم اب بھی پر امید ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کسی ایک شخصیت کے لیے نہ ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کو عوامی مسائل کی فکر نہیں۔ موجودہ ایوان اگر جعلی ہے تو کیا چیئرمین قائمہ کمیٹی غیر قانونی نہیں؟ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے کوئی نام نہیں دیے۔ پارلیمنٹری افیئرز کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ مجھے حوالدار کا لقب دینے والے کا شکریہ۔ فیصلہ کر لیں میں چور پکڑنے والا حوالدار ہوں یا دہشت گردوں سے لڑنے والا۔ جنہوں نے ایک تو مجھے حوالدار کہا جاتا ہے تو میں تو فخر محسوس کرتا ہوں۔ حوالدار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو چوروں کو پکڑتے ہیں اور دوسرا جو اپنے جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، جس طرح بولان میں ہمارے نوجوان جو ایف سی کے جوان تھے جو شہید ہوئے وہ بھی حوالدار ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو فیصلہ کرتے ہیں مجھے کس کیٹیگری میں چور پکڑنے والا بنانا ہے یا دہشت گردی سے لڑنے والا۔ تو جنہوں نے مجھے یہ لقب دیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تو پہچانا کہ میں دوسری سائڈ پہ ہوں اور وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے۔ یہ تنقید کی جا رہی کہ ہاؤس جو ہے اللیگل ہے۔ اگر ہاؤس اللیگل ہے تو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز اللیگل نہیں ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن اللیگل نہیں ہے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ 1 گھنٹہ 21 منٹ کی تقریر کی اور باہر جا کے پریس کانفرنس کی کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بلاول بھٹو نے کہا پانی کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے، مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں زراعت ترقی کرے لیکن پانی کی تقسیم ٹھیک ہونی چاہیے۔ پانی کا مسئلہ نیا نہیں، پی ٹی آئی دور میں بھی 2 نئی نہریں بنانے کی بات کی گئی تھی۔ جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف
मुकाबला किया इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध का टीम हर लम्हा पे, हर मरहला पे आपका जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। इस्लामाबाद में शक्लें तो तब्दील होते रहते हैं। हर हुकूमत ने इस इशू को आगे ले गई चला। जब पीटीआई के दौर में 2 नया कनाल्स बनाने की बात की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोरो साहब ने उनका डट के मुकाबला किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान को जो सानहा हुआ है उस पर दुख है। बलूचिस्तान वाकई की शदीद मजम्मत करते हैं। 5-6 माह कबल बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से बात की थी। मैं कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर असीरान से जेल में मुलाकात करना चाहता हूँ। वकला को कहा है अदालत में दरख्वास्त दें और इजाज़त लें। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने वकला रफ़क़ाए कार को, राना साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारे कोट लखपत में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं और हमारे बहुत सारे रफ़क़ाए कार सियासी कैदी वहाँ पे इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और उनसे मैंने पहले कोशिश की है, यहीं पे कहीं पे मुलाकात करने की हो नहीं सकी, तो बहैसियत एक सियासी वर्कर मैं अपने रफ़क़ाए कार से मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरे आपके प्रेस के साथी यहाँ पे भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको हयाती दे। जिस वक्त ये अपनी किताब लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे कि इनके भाई उमर अयूब ने इनको तकरीबन 5-6 महीने पहले जो इस वक्त ये हालात हो रहे हैं इसकी पहली मैंने पेशन गोई कर ली थी और वो इस वक्त यहाँ पे सर भी ला रहे हैं। यही बात थी। ये बात जो हम लोग कह रहे थे कि बलूचिस्तान के 8 से ज़्यादा अजला में इस हुकूमत की कोई रेटी नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। PSL की ट्रॉफी को हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में ले जाया गया। तुलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। PSL की ट्रॉफी हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में पहुंच गई और तुलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। PSL की ट्रॉफी को हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में ले जाया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।